नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्ग लोक दर्शन। गोपाल नाम का एक मासूम बालक था जिसे अपनी बूढ़ी दादी माँ से बड़ा लगाव था। रोज रात को सोने से पहले जब तक वह दादी माँ से कोई कहानी न सुनता तो उसे नींद नहीं आती थी। दादी रोज उसे अलग अलग, कभी चंद्रलोक तो कभी सूर्यलोक, पाताल लोक आदि आदि की कहानी सुनाती। एक रात दादी ने उसे स्वर्गलोक की एक मनमोहक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसके मन में स्वर्गलोक देखने की तीव्र इच्छा होने लगी। वह दादी से स्वर्गलोक दिखाने की जिद करने लगा। दादी ने समझाने की लाख कोशिश की, परंतु सब बेकार। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और अंत में रोते रोते ही सो गया। रात में स्वप्न में उसे भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने गोपाल से कहा, सुनो बच्चे, स्वर्ग को देखने के लिए कीमत देनी पड़ती। जैसे तुम सिनेमा, सर्कस आदि देखने जाते हो तो देना पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। वह बालक स्वप्न में ही कहने लगा, ठीक है, मैं दादी माँ से मांगकर दे दूंगा। तब वह देवता कहते हैं, नहीं बालक, तुम्हारे पैसे स्वर्ग में नहीं चलते। वहां तो नेकी, भलाई और पुण्य कर्मों से अर्जित पैसे ही चलते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक डिबिया देता हूं। जब भी तुम कोई नेक और अच्छा कर्म करोगे तो उसमें एक सिक्का आ जाएगा, और जैसे ही कोई बुरा काम करोगे तो उसमें से एक गायब हो जाएगा। जब यह डिबिया पूरी तरह भर जाएगी तब तुम स्वर्गलोक दर्शन के अधिकारी हो जाओगे। सुबह जब गोपाल की आंखें खुली तो उसके सिरहाने में एक डिबिया रखी हुई मिली, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था तो एक अपाहिज भिखारी अपने भूखे होने का हवाला देकर उससे कुछ पैसे मांगने लगा, परंतु वह देना नहीं चाहता था। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे उसके वर्ग शिक्षक पर पड़ी, जो सदैव क्लासरूम में दिन दुखियों की मदद करने का पाठ पढ़ाते थे, और जो भी बालक दिन दुखियों की मदद करता उसकी खूब प्रशंसा करता। उसके मन में भी अपनी प्रशंसा करवाने का भाव जाग गया, और उसने अपने अध्यापक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होते देख उस भिखारी को कुछ पैसे दे दिए। फिर वह वहां से भागा भागा घर आया और अपने उस डिबिया को खोला। उसे लगा था कि आज इस डिबिया में जरूर एक पैसे आए होंगे, परंतु ये क्या, डिबिया तो खाली ही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता आए और उन्होंने गोपाल से कहा, तुमने अपने शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करने की लालसा से उस भिखारी को पैसे दिए, जो तुम्हें मिला भी। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की कामना से किया गया अच्छा कार्य पुण्य नहीं, व्यापार कहलाता है। फिर एक दिन दादी ने उसे कुछ पैसे दिए, जिससे उसने 2 सेब खरीदे। उसका दोस्त श्याम काफी बीमार था। लौटते समय वह उससे मिलने उसके घर चला गया। उसी समय उसके उपचार हेतु वैद्य आए हुए थे, जिन्होंने श्याम की माँ से कहा कि इसे खाने में आज फल ही देना। श्याम की माँ बेहद गरीब थी, मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भर पाती थी, परंतु श्याम के बीमार रहने के कारण पिछले कुछ दिनों से वह मजदूरी करने नहीं जा सकी थी। इसलिए उसके पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सो वह वैद्य जी की फल वाली बात सुन रोने। उसे रोता देख गोपाल उससे पूछने लगा, आप क्यों रो रही हैं? तब उसने बताया कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है, वो शाम के लिए फल कैसे खरीदेगी। तब गोपाल ने अपने दोनों सेब निकालकर उसके हाथ में रख दिया। उसने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। घर आकर जब उसने अपने डिबिया को खोल कर देखा तो उसमें 2 चमकदार सिक्के दिखाई पड़े। फिर एक दिन जब वह अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, तभी उसकी छोटी बहन भी आकर उसके खिलौने से खेलने लगी। तब उसने उसे मार पीट कर भगा दिया। वो रोने लगी। इस बार जब उसने अपनी डिबिया खोली तो उसमें से एक सिक्का गायब मिला। उसे इसका बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने आगे से कोई गलत कार्य नहीं करने का प्रण लिया। अपने डिबिया को भरने की लालसा से वह सदैव अच्छा कार्य करता। धीरे धीरे अच्छाई उसके स्वभाव का हिस्सा होता चला गया। समय बीतने के साथ
उसकी डिबिया उनके अच्छे कर्मों के कारण पूरी तरह भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्नचित्त होकर डिबिया लेकर अपने बगीचे में गया, जहां उसे एक पेड़ के नीचे बैठा साधु बाबा नजर आया जो लगातार रो रहे थे। उनके रुदन की आवाज सुनकर गोपाल वहां पहुंचकर उस बाबा से पूछता है, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तब वह कहते हैं, बेटा ऐसी ही डिबिया भगवान ने मुझे भी दी थी, परंतु आज न जाने वह कहाँ गुम हो गई। बरसों तक पुण्य कर्म करके मैंने उसे भरा था, उम्मीद थी कि स्वर्ग के दर्शन कर पाऊंगा, परंतु अब संभव नहीं है। साधु की बात सुन गोपाल कहता है, बाबा आप रोए नहीं, मेरी डिबिया भी पूरी तरह भरी है, आप इसे ले लें। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे बेटा तुमने इतने सालों से मेहनत कर ये पुण्य फल जमा किए हैं, तुम्हें दुख नहीं होगा? तब गोपाल कहता है, नहीं बाबा अभी मेरी पूरी उम्र पड़ी है, मैं फिर नेक कार्य करके इसे भर लूंगा, पर आप तो बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए यह डिब्बी आप ले लो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। उस साधु ने उससे डिबिया लेकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। गोपाल की आंखें स्वतः बंद हो गई और उसे स्वर्ग लोक का अद्भुत नजारा दिखाई पड़ने लगा। इतना सुंदर मनोहारी, जितना वर्णन उसकी दादी ने किया था उससे भी हजारों लाखों गुना बेहतर दृश्य देखकर गोपाल का रोम रोम पुलकित हो उठा। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही देवता जिसने पहली बार उसे स्वप्न में दर्शन देकर डिबिया दी थी दिखाई पड़ी। उस देवता ने कहा, बेटा जो कोई भी निस्वार्थ भाव से दिन दुखिया की मदद करते हैं, नेक कार्य करते हैं, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रख उनकी सहायता करते हैं, सभी स्वर्ग के भागी बनते हैं। स्वर्ग या नरक पूर्णतः हमारे कर्मों के फल पर निर्भर है। इतना कहकर वह देवता अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों आप स्वयं समझदार हैं, आप खुद तय करें कि आपको क्या करना चाहिए। फल तो अवश्य मिलेगा, अब स्वर्ग या फिर। धन्यवाद।